नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है और इस लॉकडाउन पर सियासत भी खूब हो रही है। सियासत तो जो सियासतदान हैं वो पार्टी है जो जिसकी सरकार है, वो दोनों पार्टियां ही आपस में आमने सामने भिड़ी हुई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीजेपी और जेडीयू की, जो आपस में एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं लॉकडाउन को लेकर। पहले बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जो छीटाकशी की और तंज कसा सरकार पर, नीतीश कुमार पर, कि उन्होंने तो पहले ही कहा था कि इस तरह की जो लॉकडाउन लगा देना चाहिए, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन देर सवेर ही सही, खैर काम किया गया। इस तरह की बातें की गई थी तो उन पर हमलावर हो गई पूरी जेडीयू ने पूरा मोर्चा खोल रखा है। कल ललन सिंह ने बड़ा हमला बोला और साफ साफ उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी को छोड़कर, जो उनकी पार्टी के जो उनके सहयोगी हैं सरकार में, मुकेश सहनी जो वीआईपी सुप्रीमो हैं, उनको छोड़कर किसी ने लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन, पूर्ण लॉकडाउन की कोई भी वकालत नहीं की। तमाम पार्टियों ने लॉकडाउन की बात नहीं की। तमाम पार्टियों की पोल उन्होंने खोली। उसके बाद अब इस बीच में जो जेडीयू और बीजेपी के बीच नूरा कुश्ती जारी है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कहें या लॉकडाउन पर लेकर जो श्रेय लूटने की होड़ लगी थी, जिस तरह से संजय जायसवाल ने पहले हमला बोला, उसके बाद जेडीयू पूरी उन पर टूट पड़ी है। और इस बीच इन दोनों के लड़ाई के बीच में अब कूद गए हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं बिहार में, वो कूद गए हैं और बड़ी बात कह दी है तेजस्वी यादव ने। इन दोनों की लड़ाई में, बीजेपी और जेडीयू की लड़ाई को उन्होंने उसका खुलासा कर दिया है कि आखिर ये जो बीजेपी और जेडीयू लड़ाई कर रही है, इसकी वजह क्या है। ये भी एक साजिश है, वो इस साजिश का खुलासा कर रहे हैं। जी हाँ, तो तेजस्वी यादव ने खुलासा करते हुए लिखा है कि बीजेपी जेडीयू एक सोची समझी तुच्छ नीति के तहत अपनी फिक्स्ड और फ्रेंडली छीटाकशी से ज्वलंत मुद्दों और सरकार की नाकामी से ध्यान भटकाने के लिए सीएम के इशारे पर नौटंकी कर रहे हैं। बड़ी बात कह दी है तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और जेडीयू सोची समझी साजिश के तहत, तुच्छ नीति के तहत जो है फिक्स्ड और फ्रेंडली छीटाकशी से ज्वलंत मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार जो है कोरोना के मामले में जिस तरह से फेलियर साबित हो रही है, उन मुद्दों से भटकाने की कोशिश में इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। आगे वो लिखते हैं, इन बेशर्म नेताओं को बेड, डॉक्टर, ऑक्सीजन, वैक्सीन, दवा, वेंटिलेटर व इलाज की कमी से मर रहे लोगों की कोई परवाह नहीं है। बड़ी बात कह दी है तेजस्वी यादव ने कि ये नेता जो हैं केवल राजनीति कर रहे हैं और जो असल मुद्दे हैं, जो अभी बिहार की ज्वलन समस्या है कि कोरोना से कैसे निपटा जाए, उससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के जो है बयानबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये वक्त है जो बेशर्म नेताओं, सीधे सीधे बोल रहे हैं, बेशर्म की संज्ञा दे रहे हैं वैसे नेताओं को जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे बीजेपी के हों या फिर जेडीयू के। और कहना है उनका कि बेशर्म नेताओं को बेड, डॉक्टर, ऑक्सीजन, वैक्सीन, दवा, वेंटिलेटर व इलाज की कमी से मर रहे लोगों की परवाह करनी चाहिए थी, तो वो सियासत कर रहे हैं। इतना ही पर नहीं रुके हैं नेता प्रतिपक्ष जो हैं तेजस्वी यादव। आगे वो लिख रहे हैं, आंकड़ों को 20-30 गुना कम कर और आपसी नुरा कुश्ती से लोगों का ध्यान भटकाकर बीजेपी जेडीयू वाले समझते हैं कि लोगों को इनकी कामचोरी और धूर्तता के कारण रोज हो रही हजारों मौतों के बारे में पता नहीं चलेगा। ये बात कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कही है और कहा है कि हजारों मौतों के बारे में लोगों को पता नहीं चलेगा क्या। तो ये बड़ी बात कही है। थोड़ा हम आगे बताते हैं कि क्या कुछ लिखा है, उसके बाद हम और भी बताएंगे आपको बात। और वो लिखते हैं आखिरी में, इस सरकार के पास न दिल है, न दिमाग है, न लगन है और न ही संवेदना। बड़ी बात लिख रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। बड़ा हमला बोल रहे हैं सरकार पर और कहा है कि अब बीजेपी और जेडीयू जो आपस में बैठकर लड़ाई लड़ रहे हैं, जरूरत थी यहाँ बिहार में कि लोगों को इलाज उपलब्ध कराया जाए, डॉक्टर उपलब्ध कराया जाए, बेड दिया जाए, ऑक्सीजन दिया जाए, वैक्सीन दी जाए, दवा दी जाए। इन्हें छोड़कर नेता आपसी जो है, जो पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, तुच्छ राजनीति में लगे हुए हैं,
तो लोगों को, बिहार की जनता को वो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान भटका कर कामचोरी और धूर्तता अपनी छुपा रहे हैं। कामचोरी और धूर्तता के कारण जो 1000 मौत हो रही है उसके बारे में लोगों को पता नहीं चलेगा क्या? उन्होंने कहना है कि मौत के आंकड़ों को भी छुपा रही है सरकार। यहाँ बड़ी बात उन्होंने कही है, रोज़ हजारों मौत के बारे में जो आंकड़े आते हैं वो चंद सैकड़ों में दिखाए जा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि रोज़ 1000 मौत हो रही है, हजारों मौत हो रही है कोरोना की वजह से, और सरकार इन तमाम आंकड़ों को छुपाने की कोशिश कर रही है। और इन आंकड़ों को छुपाने की कोशिश के तहत ही इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। तो हम आपको बताएं, जो बयानबाजी की गई थी, दरअसल जो ये तमाम जो बयानबाजी हो रही है जेडीयू और बीजेपी के बीच में लॉकडाउन को लेकर हो रही है, लॉकडाउन पर जो है सियासत दोनों के बीच गरमाई हुई है। दरअसल आपको बताएं कि सर्वदलीय बैठक जो जब हुई थी पिछले दिनों, आपको याद होगा जब लॉकडाउन नहीं लगाया गया था, उस वक्त तमाम दलों के नेता बैठे थे और राज्यपाल की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी, और इसमें विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी शामिल हुए थे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी शामिल हुए थे। तो उन्होंने जो है जो इस बैठक में कहा था, बैठक में उन्होंने कहा था वीकेंड कर्फ्यू लगाने की सलाह दी थी संजय जायसवाल ने, और उन्होंने ये कहा था कि शुक्रवार की शाम से सोमवार की सुबह तक नागरिक गतिविधियों पर रोक लगाया जाए। तो ये तमाम खुलासा जो कर रहे हैं ललन सिंह जो हैं जेडीयू के सांसद हैं, वो आक्रामक हैं। दरअसल जिस तरह से जो आए थे, आक्रामक रूप दिखाया था भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने, जब वीकेंड कर्फ्यू का उनका सुझाव नहीं माना था सरकार ने, तो सीधा सीधा हमला बोलते हुए उन्होंने लिख दिया था कि सरकार आखिर नाइट कर्फ्यू लगाकर चाहती क्या है। सरकार पर ही सवाल खड़े किए थे, उसके बाद भी वो नहीं माने थे, और उसके बाद भी जब उन्होंने लिखा, जब लॉकडाउन लगाया गया तो तंज भरे लहजों में लिखा कि चलिए आखिर जो है लॉकडाउन लग तो गया। मुख्यमंत्री ने जब देखा कि कोरोना का प्रसार रोकने के लिए लॉकडाउन जरूरी है तो उन्होंने लागू कर ही दिया। इस तरह के तंज भरे शब्दों का इस्तेमाल किया था डॉक्टर संजय जायसवाल ने, जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं। तो संजय जायसवाल के इस तेवर के बाद जेडीयू भी हमलावर हो गई थी। तो पहले तो उपेंद्र कुशवाहा ने हमला बोला, उसके बाद जेडीयू के तमाम नेता सामने आने लगे और संजय जायसवाल सीधे सीधे उनके निशाने पर आ गए, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं। अब आपको बताएं कि जेडीयू और बीजेपी सहयोगी हैं बिहार के अंदर, और ये दोनों आपस में ही लड़ाई लड़ रहे हैं। लॉकडाउन पर ही सियासत हो रही है। लॉकडाउन, हालांकि जो चर्चा है लॉकडाउन के बारे में ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन बिहार में और पहले लग जाना चाहिए था, लॉकडाउन देर से लगाया गया, इसका खामियाजा बिहार के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बिहार में कोरोना के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ गए और कहीं ना कहीं अब जो है ये परेशानी का सबब बने हुए हैं। तो जेडीयू ने ये हमला बोला और जेडीयू और बीजेपी दोनों जो है कहीं ना कहीं आमने सामने हैं लॉकडाउन को लेकर, और इस पूरे मामले में अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कूद गए हैं और साफ साफ कह दिया है कि जेडीयू बीजेपी किस तरह की साजिश रच रहे हैं। साफ साफ बता दिया है, पूरा क्लियर कर दिया उन्होंने कि आखिर ये इन दोनों के बीच जो बयानबाजी चल रही है, सियासी बयानबाजी, उसके मायने क्या हैं, उसकी वजह क्या है। तेजस्वी यादव ने इसका खुलासा कर दिया है। तो अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।